कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। इसका नाम एवा है। एवा जब 15 साल की थी तो एक रात उसकी आंख खुली। घर में बहुत अंधेरा हो रखा था। लड़की को कुछ अजीब सी आवाज आई। वो चेक करने के लिए उठी तो उसने देखा कि घर में कुछ गुंडे घुस गए हैं। गुंडे एवा के बाप को मारने के लिए आए थे। एवा चाकू लेकर अपने बाप के कमरे की तरफ जाने लगी। एवा को उसके बाप ने कुछ स्किल्स सिखाई थी ताकि किसी भी सिचुएशन को वो आसानी से संभाल ले। एवा कमरे की तरफ आ रही थी, इतने में गुंडों ने उसके सामने ही उसके बाप को गोलियों से मार दिया। एवा के बाप को पता था ये दिन जरूर आएगा, इसलिए उसने अपनी बेटी को दुनिया से लड़ने के लिए पहले ट्रेन कर दिया था। एवा ने अपने बाप की बात ध्यान में रखते हुए डेड बॉडी के सामने पड़ी बंदूक उठाकर सारे गुंडों को मार दिया। एवा को सालों तक रिहैब में रखा गया। अब लड़की 27 साल की हो गई। वो अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर को खोलने वाली थी। मतलब आज इसकी शादी है। एवा के होने वाले दूल्हे राजा का नाम है डेरिक। डेरिक के बाप रॉबर्ट ने लड़के को शादी के फैसले पर दोबारा सोचने की सलाह दी, क्योंकि उसे लगता था कि एवा पुरानी आदतों में फिर से पड़ सकती है। उन्हें एवा का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छे से नहीं पता था, मगर डेरिक श्योर था कि उसे एवा से ही शादी करनी है और एवा के साथ उसका फ्यूचर एकदम वैसा होगा जैसा डेरिक ने सोचा था। इसके बाद चर्च में दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने इनकी शादी हो गई। हनीमून के लिए दोनों मियां बीवी स्पेन आए। यहाँ उन्होंने खूब सारा रोमांस किया, कुछ अलग एक्टिविटीज भी की, जैसे थंडर ट्रक राइड, जेट स्कीइंग, आसमान से नीचे का शानदार व्यू देखना। दोनों साथ में हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे थे। एक शाम वो खाने के लिए समुन्दर किनारे सुंदर से कैफे गए। दोनों जने खूबसूरत एनवायरनमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी डेरिक बोला, आता हूँ जी अभी वॉशरूम से। एवा अकेले बैठकर व्यू को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास एक मैनी नाम का लड़का आया और वो उसके पास आके उसकी तारीफ करने लगा और बोला, मेरे साथ डेट पर चलोगी? एवा ने उसे बताया, मैगी सी शकल के, मैं यहाँ अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ। इतने में डेरिक भी आ गया। मैनी दोनों मियाँ बीवी के बीच फुल कबाब में हड्डी बनने की तैयारी में लगा हुआ था। उसने दोनों से कहा, चलो मैं तुम्हें स्पेन की हिडन जेम्स दिखाता हूँ, तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। कल सुबह मैं तुमसे मस्त एक्टिविटी करवाऊंगा। डेरिक इसके लिए रेडी नहीं था, पर एवा के कहने पर उसने मैनी की बात मान ली। सबसे पहले मैनी उन्हें आइलैंड के फेमस क्लब में ले गया। डेरिक एवा के साथ आ गया। दोनों ने मस्त पीकर डांस वांस किया। क्लब का माहौल बहुत कूल था। मियाँ बीवी म्यूजिक के साथ मानो कहीं खो गए। तभी भीड़ में फेमस गुंडा जिसका नाम बिग बिज है, उसने एवा को देखा, वो भी गंदी नजरों से। बिग बिज ने एक लड़की को डेरिक के पास भेज दिया ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और एवा अकेली हो जाए। फिर वो मौके का फायदा उठाकर एवा के पास आया और उसे गलत तरीके से छूने लगा। डेरिक ने गुंडे को ये सब करते हुए देख के उसे पीछे हटने के लिए कहा। इसी सब में बात बहुत आगे बढ़ गई। दोनों की बहसबाजी होने लग गई। मैनी ने बिग बिज को शांत करने की कोशिश की, मगर इतने में बिग बिज ने डेरिक के मुंह पर घुसा मार दिया। अब एवा का माथा खराब हो गया। उसने बिग बिज के मुंह पे जोर से लात मारी। लड़की ने गुंडों को खूब मारा। फाइनली उसने अपने बाप की सिखाई हुई एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, वो भी अच्छे से। बीच में जितने गुंडे आए, एवा ने सबको धो दिया। इतनी बढ़िया लड़की की फाइटिंग स्किल देखकर बाकी लोग एवा को सपोर्ट करने लगे। हमारी छोरी के छोरियों से कम है, ये बात एवा ने साबित कर दी, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी धो ही रही थी। क्लब का ओनर सिल्वियो सीसीटीवी कैमरे पे सब देख रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और बिग बिज को क्लब का माहौल खराब करने के लिए सुनाने लगा। मैनी एवा और डेरिक को लेके क्लब से निकल गया। फिर मैनी ने एवा की काफी तारीफ की और बोला, मैंने आज तक किसी लड़की को इतने अच्छे से धोते हुए नहीं देखा। उसने ये भी कहा कि बिग बिज एक खतरनाक गुंडा है, अब उन्हें उससे बच के रहना पड़ेगा। अगले दिन मियाँ बीवी सो रहे थे, तभी इनके दरवाजे पर घंटी बजी। चेक करने पर पता चला कि गेट पर मैनी था। मैनी ने कपल को जल्दी से होटल से निकलने के लिए कहा, क्योंकि बिग बिज उन्हें मारने आ रहा था, वो भी अपनी फौज लेके। मियाँ बीवी पैनिक हो गए कि अब वो क्या करेंगे। तभी मैनी ने हंसकर बोला, ओ मामा मिया, आई एम जोकिंग। मैनी है दोनों को एडवेंचर एक्टिविटी के लिए लेने आया था। इसके बाद वे लोग जिपलाइन एक्टिविटी के लिए आ गए। मैनी ने एवा और डेरिक को ट्रेल राउंड दिखाया। फिर जिपलाइन के लिए एवा गई। उसे थोड़ा डर लग रहा था। फिर डेरिक का नंबर आया। वो जिपलाइन पर गया और एक्टिविटी को फोन में शूट करने लगा। उन्हें इसमें काफी मजा आया, इसलिए मैनी डेरिक और एवा को आइलैंड की सबसे लंबी जिप लाइन पर लेकर आ गया। ये लाइन पूरी 1 माइल की थी, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा कम। एवा को डर लग रहा था, इसलिए उसने तो मना कर दिया, पर डेरिक ये एक्टिविटी करना चाहता था। यहाँ भी पहले मैनी ने बोनी की। इसके बाद डेरिक जिप लाइन पर चला गया। लड़का वीडियो शूट कर रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, मगर तभी डेरिक ने देखा कि जिप लाइन टूटने वाली है। उसने बचने की काफी कोशिश की, मगर जिप लाइन टूट गई। अब डेरिक तार पर लटक गया। उसकी
उसकी हेल्प के लिए मैनी जल्दी से दूसरी जिप लाइन लेकर आ गया। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, मगर अनफॉर्चुनेटली डेरिक ज्यादा देर तक मैनी को पकड़ नहीं पाया और वो नीचे खाई में गिर गया। मैनी और एवा बहुत डर गए। एवा भागते हुए नीचे की ओर गई। जो जिपलाइन वाला बंदा था जोजो, उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया। यहाँ एवा के काफी ढूंढने के बाद डेरिक उसे मिल गया। लड़का बहुत बुरी तरह जख्मी हो रखा था। डेरिक की हालत एकदम सीरियस थी। इसके बाद मैनी और एवा ने डेरिक को एम्बुलेंस में लेटाया। एवा एम्बुलेंस में बैठने लगी, मगर ड्राइवर ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे हॉस्पिटल में इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट जाएगा और कोई नहीं। टकले ने हॉस्पिटल का कार्ड एवा को दे दिया और गाड़ी लेके निकल गया। एवा बाइक से एम्बुलेंस के पीछे जाने लगी, पर रास्ते में कार से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि कार वाले बंदे ने एवा को हॉस्पिटल तक छोड़ दिया। हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर आकर एवा को शौक लगा जब नर्स लीसा ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में डेरिक नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। एवा ने उसे हॉस्पिटल कार्ड भी दिखाया और एम्बुलेंस ड्राइवर की सारी बात बताई, मगर लीसा ने एवा से कहा कि हमारे हॉस्पिटल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि पेशेंट के साथ उसके घर वाले नहीं आ सकते। सॉरी, पर आप आसपास के हॉस्पिटल में जाके चेक करो। एवा का इस मोमेंट पर दिमाग सुन्न हो गया। वो एकदम अकेली पड़ गई। उसने कई बार डेरिक के नंबर पर कॉल भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आसपास के हॉस्पिटल में डेरिक को ढूंढने लगी, मगर उसे डेरिक कहीं भी नहीं मिला। अगले दिन डेरिक का बाप रॉबर्ट और बहन सैंडी एवा के पास आ गए। उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की। एवा ने फोन में जिपलाइन एक्टिविटी की फोटो भी दिखाई और जोजो के बारे में बताया। साथ में उसने पुलिस वाले को हॉस्पिटल कार्ड भी दिखाया। जल्द ही पुलिस ऑफिसर को पता चला कि आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में डेरिक नाम का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। एवा एम्बुलेंस के ड्राइवर के बारे में बताने लगी कि उसने डेरिक के साथ मुझे एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया। ड्राइवर खुद डेरिक को हॉस्पिटल लेके गया। इतने में रॉबर्ट एवा से कहने लगा, तुम्हें पक्का भरोसा है कि कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? ऑफिसर कहने लगा, शायद डेरिक को किडनैप किया गया है। अमीर अमेरिकन बंदों को स्पेन में अक्सर किडनैप करके लूटा जाता है। इसके बाद पुलिस वाला एवा और फैमिली के साथ जिपलाइन पर आ गया। जोजो ने लड़की को पहचानने से मना कर दिया और बताया कि ये यहाँ पे कभी भी नहीं आई है। जोजो पुलिस के सामने कहने लगा कि डेरिक और एवा नाम का कोई भी बंदा या बंदी उसके पास एक्टिविटी के लिए कभी नहीं आए। एवा को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने जोजो की टी शर्ट पकड़ ली। वो उसे धमकाने लगी, मगर फिर भी जोजो इस बात पर अड़ा रहा कि वो डेरिक और एवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। पुलिस ने लड़की का गुस्सा देख के उसे शांत कराया और इंस्पेक्टर फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। स्टेशन में आकर ऑफिसर एवा को क्लब में हुई फाइट की कुछ फोटोज दिखाकर सवाल जवाब करने लगा। फिर लड़की ने सारी बात बताई। साथ में उसने बिग बिस की हरकतों के बारे में बताया, मगर ऑफिसर एवा से कहने लगा कि तुमने उस रात ड्रग्स तो नहीं ले रखे थे? कहीं तुम ही तो बिग बिस के साथ मिलकर ये सब किडनैपिंग का ड्रामा नहीं कर रही? एवा को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। लड़की ने अब खुद अपने पति को ढूंढने का प्रण ले लिया। सैंडी, एवा और रॉबर्ट तीनों सब जगह डेरिक के बारे में पूछताछ करने लगे, पर कहीं भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। घर आकर रॉबर्ट एवा से क्लब की फाइट के बारे में पूछने लगा कि जरूरी था खुद को खतरे में डालना? अब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा लापता है। पर एवा कहने लगी, मुझे डाउट है कि पुलिस भी इस सब में शामिल है, वरना अब तक तो उन्हें कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। मगर बुढ़े को लड़की पे डाउट था कि डेरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उसी ने डेरिक को किडनैप कराया है। एवा ऐसा बेबुनियाद इल्जाम सुन के गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रॉबर्ट और सैंडी एवा को स्पेन आइलैंड पर ही छोड़कर ये कहकर घर के लिए वापस निकल गए कि अब तुम ही डेरिक को ढूंढकर वापस अमेरिका लाना। इसके बाद एवा जोजो की जिपलाइन एक्टिविटी एरिया आ गई। जोजो अपने ओनर को कॉल करने लगा, मगर इससे पहले ही एवा ने उसको अपने साथ लटका लिया। अब जोजो एवा की जिपलाइन से अटका हुआ था। लड़की ने उसे सब सच कहने के लिए धमकाया। जोजो बहुत डर गया और उसने सच बक दिया कि मैनी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। एम्बुलेंस भी उसी ने बुलाई थी। एवा सच की रिकॉर्डिंग करके पुलिस स्टेशन आ गई। उसने इंस्पेक्टर को फुटेज सबूत के तौर पर दिखाते हुए कहा, अब मैनी को ढूंढो, तभी हमें डेरिक के बारे में कुछ पता चलेगा। मगर ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर से एवा को अरेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि उसने जोजो को जान से मारने की कोशिश की थी। अब एवा दूसरे ऑफिसर पे अटैक करके भागने लगी, पर इतने में बाकी पुलिस वालों ने लड़की को घेर के अरेस्ट कर लिया। अब इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि तुम्हें जोजो से जबरदस्ती जुर्म कबूल कराने के इल्जाम में अंदर किया जाता है और आगे की पूछताछ के लिए तुम्हें पोर्टोरिको भेजा जाएगा। एक ऑफिसर एवा को लेकर निकल गया। रास्ते में लड़की ने बाथरूम जाने के लिए कहा। ऑफिसर उसके साथ बाथरूम तक गया। लड़की के हाथ बंधे हुए थे। उसने ऑफिसर की हेल्प मांगी तो वो अंदर भी चला गया।
लड़की ने फिर टॉयलेट किया और पुलिस से टिश्यू पेपर मांगा। मौका देखते ही एवा ऑफिसर पे हमला करके क्रूज से भाग गई। एक होटल में कपड़े चेंज करके रात को एवा क्लब में आ गई, जहाँ मैनी उसे और डेरिक को लेकर आया था। तभी एवा ने मैनी को क्लब के अंदर एक लड़की के साथ डांस करते हुए देखा। वो सही मौके का इंतजार करने लगी। जल्दी मैनी वॉशरूम के लिए गया। एवा उसके पीछे गई। उसने गेट बंद कर दिया और मैनी की खूब खातिरदारी करके उससे डेरिक के बारे में पूछा, पर लड़का अब भी कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। एवा ने मैनी की मुंडी पकड़ के उसे टॉयलेट के पानी में खूब नहलाया। ये हो गई 2 मिनट में मैगी तैयार। फाइनली मैनी बोलने लगा कि उसने ही जोजो से कहा था कि तुम्हें ना पहचाने, क्योंकि मैनी को डर था कि पुलिस उसे आइलैंड पर उसके इलीगल तरीके से रहने के लिए अरेस्ट कर लेगी। एवा ने उसे एक स्केच दिखाकर एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में पूछा। मैनी ने फोटो देखकर बताया कि इनमें से ओमार है और एक टीटो, दोनों ही इस एरिया के बड़े गैंगस्टर्स है। एवा ने इन बंदों के एड्रेस पूछे। मैनी ने लड़की से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें ढूंढने में उसकी मदद करेगा, मगर आज रात नहीं, कल सुबह। मैनी एवा को अपने घर ले आया। उसकी माँ को लगा एवा मैनी की गर्लफ्रेंड है, मगर मैनी ने सब क्लियर कर दिया कि वो बस उसकी दोस्त है। सुबह होते ही दोनों डेरिक को ढूंढने निकल गए। दोनों अलग अलग जगह जाकर लोगों से सवाल जवाब करने लगे, पर किसी को डेरिक के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी लड़की ने दीवार पर एक पोस्टर देखा। उसमें ऐसा ही निशान बना था जैसा ओमार के हाथ पर टैटू था। उसकी आज रात एक जगह फाइट होने वाली थी। दोनों जने कार में बैठ के लोकेशन पर आ गए। मैनी ने एवा से कार में वेट करने के लिए कहा। अंदर आकर मैनी एवा को वीडियो कॉल पर दिखाने लगा कि ओमार और टीटो कौन है। तभी मैनी ने देखा कि टीटो एक लड़की के साथ क्लब से बाहर जा रहा है। उसने जल्दी से एवा को अपडेट दे दी। एवा टीटो की कार का पीछा करने लगी। लड़की ने मैनी को पीछे ही छोड़ दिया। ड्राइविंग करते करते एवा ने अपनी लोकेशन मैनी को भेज दी। अब एक जगह आकर टीटो की गाड़ी रुक गई। वो एक बेकार पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। एवा उसके पीछे ही थी। टीटो ने एक पॉइंट पर देख लिया कि एवा उसका पीछा कर रही है। उसने लड़की पर बेसबॉल बैट से अटैक कर दिया, मगर हमारी लोंडिया पहलवान है, वो टीटो के हमले से बच गई। फिर एवा ने टीटो की खूब सुताई की और उसे कमरे में लाकर उससे डेरिक के बारे में पूछने लगी, मगर टीटो ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। जब उसने टीटो के पेट में तेज धार वाले हथियार से मारा तो ये दर्द टीटो को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो एवा को सच बताने लगा। उसने कहा कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर हाँ, ओमार को किसी ने पैसे दिए थे, तभी उसने तुम्हारे पति को एम्बुलेंस से एक खास लोकेशन पर छोड़ा था। लड़की ने टीटो के फोन से ओमार को टेक्स्ट मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया। जब ओमार लोकेशन पर आया, एवा ने उसकी गुद्दी पकड़ ली, मगर टकला बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने एवा को दबा लिया। अपने बचने के लिए लड़की को उसे मजबूरी में शूट ही करना पड़ा। अब ओमार मर गया। इसी के साथ एवा के पास डेरिक की इंफॉर्मेशन जानने का सोर्स भी खत्म हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं एवा जेल में थी। इंस्पेक्टर और उसकी बहस हो रही थी। ऑफिसर ने लड़की को बताया कि तुम्हें जल्दी ही हाई अथॉरिटीज में पूछताछ के लिए सौंप दिया जाएगा, मगर एवा उससे बार बार एक ही बात कह रही थी कि डेरिक अभी भी जिंदा है। ये बात तो टीटो ने एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने ही किसी के कहने पे डेरिक को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे छोड़ा था, पर इंस्पेक्टर उसकी एक बात भी सुनने को राजी नहीं था। उसने लड़की को हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए कार में बैठा दिया और बोला, तुमसे टीटो और ओमार के मर्डर में वहाँ जितनी पूछताछ की जाए सब बता देना। साथ ही ऑफिसर ने लड़की से कहा, डेरिक का बाप रॉबर्ट और बहन सैंडी भी तुम्हें ही डेरिक की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस वैन अब एवा को लेकर निकल गई। रास्ते में एवा सोचने लगी, अगर वो अभी नहीं भागी तो उसे कभी डेरिक के बारे में पता नहीं चल पाएगा। हेडक्वार्टर्स से थोड़ी दूर पुलिस वैन रुक गई। एवा समझ गई कि उसे हेडक्वार्टर्स नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि उसे तो रास्ते में ही खत्म करने वाले हैं। ऑफिसर रास्ते में एक गड्ढा खोदने लगा। अब लड़की को पक्का भरोसा हो गया कि इस कॉन्स्पिरेसी में पुलिस भी शामिल है। लड़की ने जल्दी से अपने अंगूठे की हड्डी पिचकाकर हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। जब एक ऑफिसर उसकी तरफ आने लगा, एवा ने उसकी गर्दन दबाकर उसे मार डाला। दूसरे ऑफिसर का भी लड़की ने खेल खत्म कर दिया। फिर एवा ने इंस्पेक्टर को कॉल करके कहा कि अपनी बेटी के कमरे में आ जाओ। ऑफिसर ने अपनी गन ले ली। इंस्पेक्टर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में गया। एवा वहाँ उसका वेट कर रही थी। फाइनली अपनी बेटी को खोने के डर से उसने सच बताना शुरू किया। जिस डॉक्टर ने डेरिक का इलाज किया उसने ड्रग्स ले रखे थे, इसलिए ऑपरेशन के टाइम डेरिक को वो बचा नहीं पाया और इंस्पेक्टर उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि इंस्पेक्टर ने कई साल पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और डॉक्टर ने उसका एबॉर्शन करके इंस्पेक्टर को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। इसलिए डॉक्टर ने अब बदले में इंस्पेक्टर की हेल्प मांगी, जिसे वो मना नहीं कर पाया। सारी कहानी सुनने के बाद एवा ने ऑफिसर को 2 ऑप्शन दिए, जिनमें पहला था
गन से मरना और दूसरा था बाथरूम में जाकर खुद अपना हाथ चाकू से काटकर मरना। आदमी ने सेकंड ऑप्शन चुना क्योंकि आज उसका पेट भी साफ नहीं हुआ था। एवा मैनी के घर आ गई। उसने मैनी को डेरिक की मौत की खबर सुनाई। मैनी लड़की को कंधा देने लगा। एवा ने उसे पुलिस और डॉक्टर की मिलीभगत के बारे में बताया। फिर मैनी ने एवा को अमेरिका वापस जाने के लिए कहा और जितनी भी अरेंजमेंट होगी वो कल सुबह तक करवा देगा। मगर लड़की के कुछ और ही प्लान्स थे। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में आ गई जहाँ डेरिक का इलाज किया गया था। लड़की ने हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट लीसा को उठाकर उसे मार मार के बेहोश कर दिया। इसके बाद एवा ने उसका आई कार्ड चुरा के लड़की को कार की डिग्गी में डाल दिया। एवा कार्ड लेकर अंदर चली गई। उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया और सारी बात बताने के लिए कहा। बंदूक देखकर डॉक्टर डर गया। वो लड़की से कहने लगा, अपने पति को सही सलामत देखना चाहती हो तो मेरी कही हुई बात मानो। तभी लड़की ने सिक्योरिटी कैमरे में देखा कुछ गुंडे डेरिक को हॉस्पिटल के अंदर ला रहे थे। लिफ्ट से बाहर आते ही एवा ने डेरिक के साथ सिल्वियो को देखा, जिसका मतलब था कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे बिज नहीं क्लब ओनर सिल्वियो था। एवा प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर के साथ नर्स बन के उसके सामने आई। सिल्वियो इंट्रो के दौरान एवा से फ्लर्ट करने लगा। साथ ही चेकिंग के टाइम उसने लड़की को कई बार गंदी तरीके से छुआ। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर डेरिक की बॉडी से बोन मैरो ब्लड निकालकर सिल्वियो की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे। एवा ने फिर एक बेहोशी वाला इंजेक्शन सिल्वियो के लगा दिया, जिससे वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। थोड़ी देर बाद टकले को पता चल गया कि उसे इंजेक्शन दिया गया है। टकला डॉक्टर से सवाल पूछने लगा। इससे पहले वो कुछ करता, एवा ने अपनी गन निकालकर सिल्वियो के सारे गुंडों को एक एक करके मार दिया। फिर वो डेरिक को अपने साथ ले जाने लगी। तभी सिल्वियो ने उसे रोकते हुए कहा, मैं एक अलग टाइप के कैंसर से जूझ रहा हूँ और जोन सा ब्लड मुझे चाहिए वो बहुत रेयर है और तुम्हारे हस्बैंड के अंदर है। मुझे बस उसके बोन मैरो ब्लड सेल्स लेने दो। टकला डेरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसे बस लड़के के सेल्स चाहिए थे, ऐसा उसने कहा। पर एवा ने टकले की सभी बातों को इग्नोर किया और कमरे से बाहर आ गई। तभी उस पे बाहर गुंडों ने अटैक कर दिया, पर लड़की ने उनकी खोपड़ी 2 मिनट में खोल दी। एवा डेरिक के साथ लिफ्ट से नीचे जाने लगी। लिफ्ट में उसने डेरिक को अपने साथ देखकर चैन की सांस ली। वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी। मियाँ बीवी नीचे आ गए। इतने में सिल्वियो भी नीचे आ गया। एवा ने उसके पीछे रखे सिलेंडर पर गोली चला दी, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। टकले का एक पैर भी जल गया। एवा ने जल्दी से टकले को गन पॉइंट पर लिया और वहाँ से डेरिक के साथ कार में बैठ के निकल गई। ड्राइविंग करते करते एवा ने मैनी को अपनी लोकेशन बताई। इधर डेरिक ने टकले पर बंदूक टांगी हुई थी। सिल्वियो डेरिक को पिन मारने लगा कि बंदी के पीछे छुप कर बैठे हो, मर्द के बच्चे हो। इस पे डेरिक ने कहा कि मैं औरत का बच्चा हूँ। बात तो सही है। डेरिक को गुस्सा आ गया। मौका देखते ही टकला गाड़ी से कूद गया। रेंग रेंग कर वो एक पास में खड़ी कार में बैठकर कपल के पीछे जाने लगा। यहाँ मैनी के छोटे दोस्तों ने डेरिक और एवा की मैनी तक पहुँचने में मदद की। कुछ बच्चों ने टकले को रास्ते में रोकने के लिए उसकी कार पर नारियल भी फेंके। इधर मैनी दोस्तों की मदद से बैम्बू राफ्ट पे डेरिक को एवा के साथ बैठाकर नदी पार कराने में लग गया। पर सिल्वियो ने गुंडों के साथ उन पे ओपन फायरिंग शुरू कर दी। तीनों जने पानी के अंदर अंदर तैर के नदी पार कर गए। फॉर्चुनेटली उनमें से किसी को भी गोली नहीं लगी थी। क्या गुंडे बनेंगे रे ये लोग। दूसरी नदी के किनारे आकर तीनों जने कार में बैठकर निकल गए। मैनी कपल को अपने घर ले आया। तभी यहाँ सिल्वियो भी आ गया। उसे उसके खबरियों ने जानकारी दे दी थी कि मैनी एवा और डेरिक को अपने साथ घर ले आया है। टकला कपल को पूरे एरिया में ढूंढने लगा। सबसे पहले वो मैनी के घर तलाशी के लिए आया। उसने मैनी को धमकाया कि चुपचाप बता दे मियाँ बीवी कहाँ छुपे हैं, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। पर मैनी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और बोला मुझे कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने मैनी के छोटे भाई को मारने की धमकी दी। तभी मैनी की माँ अंदर से निकल कर आई। उसने सिल्वियो को चमका दिया। टकला फिर चुपचाप बाहर चला गया। क्या ही बहस करे आंटी जी से। उसने सब जगह डेरिक और एवा को ढूंढा, मगर उसे कोई भी नहीं मिला। टकले ने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। इधर एवा ने गुंडों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। डेरिक ने भी सीरियस कंडीशन में होते हुए भी एक गुंडे का गेम बजा दिया। टकले ने अपने आदमियों को मरा देखा। इससे टकले का दिमाग खराब हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर एवा से कहने लगा, दम है तो सामने आ। फिर लड़की बिना डरे सिल्वियो के सामने आ गई। दोनों की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पहले टकले ने एवा को पकड़ लिया, मगर लड़की ने थोड़ी देर में टकले का गेम बजा दिया। वो गर्दन काट के सिल्वियो को मारने वाली थी कि तभी यहाँ पे
पुलिस आ गई। उन्होंने एवा से टकले को उनके हवाले करने के लिए कहा। सब लोग चाहते थे लड़की टकले को पुलिस को दे दे ताकि उसे जेल ना होए। तभी वहाँ पे बिग बिज आ गया। उसने बड़ी शांति से एवा को रिलैक्स करने के लिए कहा और टकले को मारने के लिए लड़की को रोक लिया। अब चाकू बिज ने अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, टूरिस्ट को किडनैप करना, मारना इस आइलैंड पर आज के बाद माफ करने लायक नहीं होगा। फिर उसने सबकी आंखें बंद करवा दी और सिल्वियो की गर्दन चाकू से उड़ा दी। बिज ने पुलिस से वादा किया जितना पैसा उन्हें सिल्वियो देता था वो उसके डबल देगा अगर वो एवा और डेरिक को सही सलामत यहाँ से जाने दे। पुलिस इसके लिए राजी हो गई। आखिर में हम देखते हैं मैनी कपल को समुंदर किनारे छोड़ने आया। यहाँ से उन्हें आगे समुंदर के रास्ते बोट से अमेरिका जाना था। एवा ने मैनी को गले लगाकर थैंक यू बोला। मियाँ बीवी बोट पर बैठकर चले गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।